हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी का जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, शाम को 4 बजे यह क्लास चलती है। ठीक है, जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, यूपी टेट, ठीक है, यस टेट, जो सुपर टेट होता है टीचिंग का, उसका जो है पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, जो यूपी पुलिस का हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी में जो आते हैं हिंदी का जो है, ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए भी जो है, ठीक, और लेखपाल की एक वैकेंसी पुनः आने वाली है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए, वन दरोगा के लिए हो गया, इन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी हिंदी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर हिंदी का प्रैक्टिस सेट पर डे करना है तो आप लोग 4 बजे जो इंद्रेश जीएस क्लासेस से ज़रूर जुड़ा करिए और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक है, अच्छा लगे तो, ठीक, ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक, चलिए आज हम पहले क्या देखेंगे, गद्यांश को देखेंगे। ठीक है, हिंदी का एक गद्यांश है, उसको पढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उससे जो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं हिंदी का गद्यांश। कुछ महापुरुष जो क्या थे, तटस्थ होकर के चिंतन करते थे और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर एक नई व्यवस्था की क्या करते थे, कल्पना करते थे तथा नए मूल्यों एवं आदर्शों तथा नई अवस्थाओं का सृजन करते थे। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है, मतलब किसी चीज़ की आलोचना करना तो आसान है, लेकिन किंतु उपाय बताना क्या होता है, सबसे क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, मार्क्स ने कुछ उपाय बताए। जो हमारे मार्क्स थे, एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है, महापुरुष थे, उन्होंने क्या कुछ उपाय बताए और लेनिन ने मूर्त रूप दिया। ठीक है, मतलब मूर्त, मूर्त का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप दिया। ठीक, आगे चलिए, और रूसो और लास्की आदि ने भी उपाय बताए और उन्हें साकार करना अन्य जन निर्भर निर्भर रहा, किंतु कुछ महापुरुष आगे आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक थे। महात्मा गांधी के जो विचार थे वो और कथन थे, वो दोनों क्या थे, एक थे। उनमें अपनी बात कहने उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका मतलब महात्मा गांधी की बात कहना और उसका आचरण करने का उनके अंदर क्या था, साहस था। उनका जीवन अपने सुझाव और उपायों और आदर्शों पर विहित प्रयोग और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, एक युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक क्या हैं, महापुरुष हैं। गांधी कैसे हैं, महान और क्या हैं, अलौकिक क्या हैं, पुरुष थे। ठीक, चलिए अभी उपरोक्त गद्यांश का जो है संबंध निम्नलिखित में से किससे है, आदर्शवाद से, समाजवाद से, कर्मवाद से है, या फिर जो है मार्क्सवाद से, बताइए। तो यह जो हमारा जो किससे है, कर्मवाद से। यहाँ कर्म की बात की गई है। ठीक है, कि कौन, लेनिन ने कौन सा काम किया, मार्क्स ने कौन सा काम किया, महात्मा गांधी ने कौन सा काम किया। तो इस तरह से यह जो इस उपरोक्त गद्यांश का संबंध किस चीज़ से है, कर्मवाद से, अपने काम से है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। कुछ महापुरुषों के चरित्र चित्रण किया है, मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या किया है, गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है, महात्मा गांधी की सत्याग्रह आंदोलन का महत्व समझाया है। तो सत्याग्रह आंदोलन की तो बात ही नहीं की गई है, तो फोर्थ पार्ट तो ऐसे गलत हो गया। बचा कौन सा, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। चरित्र चित्रण किया गया। कुछ महापुरुषों का क्या, लेनिन हो गए, मार्क्स हो गए, हमारे गांधी जी हो गए, इनके जो चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 33। 33 क्या कह रहा है, देखिए 33 कह रहा है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या बताया कि ये क्या थे, यथार्थवादी थे, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताया पर उनका कार्यान्वयन जो है दूसरों पर छोड़ दिया, उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की। तो 33 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बता दीजिए। तो 33 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा, बताइए। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है, बताइए 34 का। तो ये क्या थे, युग प्रवर्तक थे। महात्मा गांधी एक क्या थे, युग प्रवर्तक थे, ना कि आदर्शवादी सिद्धांतवादी। कथनी करनी में अंतर नहीं, कथनी करनी उनकी एक थी, ठीक है, अलग नहीं थी। ठीक,
ये क्या थे, एक युग प्रवर्तक थे। ये जो गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है इसको बता, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय होता है, निष्पक्ष होकर के सोच विचार करना हमारा क्या होता है, तटस्थ चिंतन होता है। ठीक, तटस्थ चिंतन होता है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित करने का मुख्य उत्तरदायित्व तो किसका है, मित्रों का है, अध्यापक का है, दादा दादी नानी का है, या माता पिता का है। कहानियों के माध्यम से जो बालकों के ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित करने का मुख्य उत्तरदायित्व तो किसको दिया जाता है, बताइए 36 का। तो यह जो किसको है, अध्यापक के पास है। किसके पास है, अध्यापक को जो कहानी के माध्यम से बालकों को ज्ञान का क्या करना, परिवर्तित करना एवं परिमार्जित करने का क्या है, मुख्य उत्तरदायित्व दिया जाता है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है, अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है। अगर अध्यापक किसी चीज़ को बोल रहा, बच्चे उसको सुनकर लिख रहे हैं, सुनकर लिखना, अध्यापक द्वारा बोले गए शब्द को सुनकर लिखना क्या कहलाता है, हमारा श्रुत लेख कहलाता है। लिखना क्या कहलाता है, श्रुत लेख कहलाता है। ठीक है, श्रुत लिपि या श्रुत लेख कहलाता है। ठीक है, और सुंदर सुलेख का मतलब सुंदर लिखना। ठीक, तो 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 37 का राइट आंसर आ जाएगा, बताइए 37 का हमारा ए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। वार्तालाप का, प्रश्न उत्तरी का, अंत्याक्षरी का, या चिंतन विधि का। इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, छात्रों के क्रियाकलापों का। तो ये हमारा निगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो इसका बताइए राइट आंसर क्या है 38 का, तो चिंतन विधि का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी परीक्षा अच्छे और कमज़ोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है। तो बताइए 39 का राइट आंसर बताइए। तो यह हमारी कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि, कौन सी है, वस्तुनिष्ठ। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वह कमज़ोर बालकों में भेद स्थापित करने में क्या सक्षम है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 40। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है, वैधता में, निबंधात्मक में, वस्तुनिष्ठ में, या सभी में। तो किसमें जो है क्या पक्षपात नहीं किया जा सकता है, कि कौन सी परीक्षा में, तो जो हमारी कौन सी परीक्षा में नहीं होता, तो यह हमारी वस्तुनिष्ठ तरह की, अगर ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन रहेंगे इस तरह की परीक्षा अगर ली जा रही है बालकों से, तो इसमें किसी भी तरह का क्या पक्षपात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं सभी क्या होती हैं, वस्तुनिष्ठ होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए क्या कह रहा है कि 41 का रहा है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। अस्थिर बोलते हैं, अडिग बोलते हैं, या यावर बोलते हैं, या गतिशील बोलते हैं। तो 41 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, या यावर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको क्या कहा जाता है, या यावर कहा जाता है। ठीक, चलिए 42 बताइए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, तो उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे क्या बोला जाता है, जितेंद्रिय बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। 43 क्या कह रहा है, नाक का बाल होना, मतलब नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है, अधिक प्रिय होना। ठीक है, क्या होना, बहुत अधिक प्रिय होना। जो बहुत अधिक प्रिय होता है उसे कहा जाता है क्या, नाक का बाल होना। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 44। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है, आँख का किरकिरी होना। क्वेश्चन नंबर 44, तो वो हो जाएगा हमारा कष्टदायक होना। ठीक, क्या होना, कष्टदायक होना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। अश्व, जो हमारा अश्व किसका जो है क्या है, अश्व निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा होता है। ठीक है, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है। ठीक है, घोटक होता है, तुरंग होता है। ठीक है, तुरंग होता है होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बचा, देखिए कटक हमारा जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, कटक इसका क्या होता है, पर्यायवाची नहीं होता। चलिए 46 बताइए। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पोधन अन मिल के क्या बनता है, पवन होता है। ठीक है, पोधन अन मिल के क्या हो जाता है, पवन हो जाता है। तो सी पार्ट इसका क्या होगा, राइट आंसर। कौन सी संधि होती है इसमें, तो आयादी संधि होती है। ठीक है, पवन में कौन सी संधि होती है, आयादी संधि होती है। ठीक है, और पौधन आवन क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो इति प्लस आदि। ठीक है, इति
प्लस आदि मिल के क्या होता है, इत्यादि होता है। ठीक, क्या होता है, इत्यादि। इसमें कौन सी संधि है, तो यण संधि है। ठीक है, क्या है, यण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, यण संधि। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, कौन सी संधि है, इत्यादि में यण संधि है। ठीक है, 47 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है कि समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। समष्टि, बताइए समष्टि का जो विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो इसका जो है हमारा का, बताइए समष्टि का, तो इसका राइट आंसर बेस्ट ही होता है। ठीक, क्या होता है, बेस्ट ही होता है। चलिए नेक्स्ट 49, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो बताइए वनिता का प्रयोग जो है किस अर्थ में होता है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ के रूप में होता है 49, तो इसका जो है स्त्री के रूप में होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, करपट का तद्भव क्या होता है, करपट का तद्भव क्या होता है, तो करपट का तद्भव क्या होता है, कपड़ा। कपड़ट, करपट क्या है, सम है, इसका तद्भव क्या होता है, कपड़ा होता है। ठीक, चलिए 51 बता दीजिए। 51 क्या करा, एक मिनट,